प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, लोग समस्याओं से जूझ रहे थे। उधर अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेजों के शासन से जनता बेहाल थी और लोग अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में एक ऐसी शख्सियत का जन्म होता है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उस शख्सियत का नाम है इंदिरा गांधी। आइए हम जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के जीवन सफ़र के बारे में जानते हैं, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में जानते हैं और उनका भारत में क्या योगदान था जिसके लिए वह युगों युगों तक भारतीय लोगों को याद आती रहेंगी, लोग उनको स्मरण करते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शेखर। आइए जानते हैं हम इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का एक मशहूर जिला इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयाग के नाम से जानते हैं, वहाँ स्थित आनंद भवन में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था और इनकी माताजी का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा गांधी के दादाजी का नाम यदि देखा जाए तो इंदिरा गांधी के दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक अच्छे राष्ट्रवादी नेता थे। बचपन से इंदिरा गांधी को एक राजनीतिक प्रवेश मिला क्योंकि इनके पिताजी और इनके दादाजी सभी राजनीति से संबंधित व्यक्ति थे और इस परिवार का पूरे देश में अच्छा वर्चस्व था। इंदिरा गांधी शुरुआत से ही बहुत सरल स्वभाव की थीं। इंदिरा गांधी की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद में उन्हें 1937 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड भेजा गया। वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं पर उनकी मुलाकात होती है फिरोज गांधी से, जो उन दिनों लंदन के बहुत ही फेमस कॉलेज लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। यद्यपि इंदिरा गांधी उन्हें इलाहाबाद से ही जानती थी, लेकिन वहां पर उनका मिलना जुलना और अधिक हो गया और आपस में अच्छे संबंध हो गए। लंदन की पढ़ाई पूरी करने के बाद में 1941 ईस्वी में इंदिरा गांधी भारत वापस लौट करके आती हैं और इलाहाबाद में अपने पिताजी के साथ में रहने लगती हैं। 16 मार्च 1942 ईस्वी में उनकी शादी फिरोज गांधी से हो जाती है। इंदिरा गांधी को गांधी उपनाम उनके पति फिरोज गांधी से ही मिला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि वह महात्मा गांधी के परिवार से संबंधित थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी के परिवार से और महात्मा गांधी से इंदिरा गांधी का कोई दूर दूर तलक नाता नहीं था, मतलब कोई खूनी रिश्ता नहीं था। यद्यपि महात्मा गांधी के वे बहुत करीबी थी। महात्मा गांधी उन दिनों पूरे देश में विभिन्न प्रकार के आंदोलन कर रहे थे। उनके तमाम आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू ने और उनके परिवार ने प्रतिभाग किया, सहयोग किया और अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके पिता को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इंदिरा गांधी को किस प्रकार से राजनीतिक जमीन मिली, जिससे वो जुड़ी और हमेशा जुड़ी रही और देश सेवा करती रही। इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में 1964 ईस्वी को इंदिरा गांधी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और उन दिनों तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में उनको सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के साथ में रहकर के इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छी राजनीतिक समझ विकसित की और पूरे देश को समझा। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो ताशकंद गए हुए थे और वहां पर उनकी मृत्यु की खबर से पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में के कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दिया, अर्थात कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया। चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये वो दौर था कि पूरे भारत में पहली बार इंदिरा गांधी को भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाया गया था। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था और इंदिरा गांधी ने भी संकल्प लिया था कि बड़ी ईमानदारी के साथ में हम पूरे देश की सेवा करेंगे। इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव के दौरान विभिन्न मंचों से अनेक जोशीले भाषण दिए, जिससे वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई और इंदिरा गांधी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि इंदिरा गांधी लोगों के दिलों में राज करने लगी। उनके ही शासनकाल में 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की बुरी हार हुई और भारत का झंडा बुलंद हुआ। परंतु देश में विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के कारण 1975 ईस्वी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल की घोषणा करना पड़ा और 1977 ईस्वी के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1980 ईस्वी में पुनः कांग्रेस सत्ता में आई और इंदिरा गांधी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ परिस्थितियां बिल्कुल साथ नहीं दे रही थीं। उन दिनों वो अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ द्वंद्व में उलझी रही। तमाम अशांति का वातावरण था, जिसके चलते 1984 ईस्वी को उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनकी गोली मार करके
हत्या कर दी जाती है। लोग कहते हैं कि जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई पूरे देश में सन्नाटा छा गया, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले और लोगों की आंखें नम थी, प्रत्येक अधरों पर खामोशी थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल के दौरान भारत के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए काम किया होगा, परंतु कुछ नाकामियां भी रही होंगी। और यह सामान्य बात है कि कोई भी व्यक्ति सत्तासीन होकर के सभी व्यक्तियों के मन का काम नहीं कर सकता है। इंदिरा गांधी का काफी लंबा समय काल रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ गुजरा। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी का उपनाम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही मिला था। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के रूप में भी जानी जाती थी। इंदिरा गांधी को एक सफल नेत्री के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के कुछ दिन पहले ही इंदिरा गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी जिंदा है, मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती देगा और अखंड भारत को जीवित रखेगा। इससे साफ प्रतीत होता है कि इंदिरा गांधी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और उन्होंने अपने स्तर से उस समय के परिवेश में जैसा हो सका शासन चलाने का प्रयास किया। इस तरह से पूरे भारत को सशक्त बनाने का इंदिरा गांधी का प्रयास सदैव सदैव के लिए याद रहेगा और उनके योगदान के लिए उन्हें पूरा देश सदैव सदैव याद करता रहेगा। विशेष योगदान के लिए इंदिरा गांधी का नाम हमेशा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। तो ये था संक्षिप्त जीवन का सफरनामा इंदिरा गांधी का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।